हेलो दोस्तों, पिछले 2-3 वीडियोस में हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट को कैसे फाइंड आउट करना है ये सीख लिया है। अभी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। क्या करना है आपको, गर्डर जो दिया है उस पर कोई गिवन पॉइंट है, समझो 10 मीटर पे सी पॉइंट, इस पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितनी होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये पढ़ेंगे हम बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो जिन भी दोस्तों ने अभी तक एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के वीडियोस नहीं देखे होंगे, उनके लिए प्लेलिस्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस हेडिंग के अंदर चैनल के ऊपर देखने मिलेगी। स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ट्रस एनालिसिस से लेके आईएलडी तक पूरे वीडियोस मिल जाएंगे, और आगे आने वाले मॉड्यूल्स भी वहीं पे मिलेंगे। तो अभी तक देखा नहीं है तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल जो है इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक लोड सिस्टम दिया है, यहाँ पे एक गर्डर दिया है, और बोलते क्या है कि भाई साहब आपको इस गर्डर पे पॉइंट सी पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी होगी ये निकालना है। अब ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब होगी, जब ये लोड सिस्टम पास हो रहा है और इसमें से कोई एक लोड ये सी पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब इसमें से कोई एक क्रिटिकल लोड सी पॉइंट पे आ जाएगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बन जाएगी या मिल जाएगी। तो पहले तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में, स्टेप 1 क्या फाइंड आउट करो, क्रिटिकल लोड। ठीक है, ताकि क्रिटिकल लोड मिल गया ना, वो हम क्या कर सकते हैं, इस सी पे रखते हैं, अकॉर्डिंगली बाकी के लोड भी एडजस्ट करेंगे और डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए एक्चुअली ये जगह मुझे खाली छोड़ देना चाहिए था, बट ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करते हैं। पहले डायग्राम निकलना है ना आईएलडी का, इसके लिए ठीक है मैं इसको रफ कर देता हूँ। आईएलडी का डायग्राम लगेगा, जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है आईएलडी का डायग्राम लगेगा, उसको जगह छोड़ के इधर लिखता हूँ क्रिटिकल लोड। स्टेप 1 क्रिटिकल लोड। ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, एग्जाम में पूछा गया है, इसके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहिए। अब क्रिटिकल लोड फाइंड आउट करने के लिए एक टेबल है, अब रफली ड्रॉ करता हूं मैं। लोड क्रॉसिंग पॉइंट सी, फिर उसके बाद एवरेज लोड ऑन एसी, फिर उसके बाद एवरेज लोड ऑन सीबी, है ना, एसी और सीबी, फिर उसके बाद कंपेयर करना है। ठीक है, ओके। ये टेबल का यूज करके हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में भी क्या किया था, क्रिटिकल लोड फाइंड आउट किया था। तो अब देखिए, मानो ये जो सी पॉइंट है इसको 60 किलो न्यूटन क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ये देखिए लोड क्रॉसिंग सी, अगर 60 इसको क्रॉस कर रहा है तो अकेला 60 आगे रहेगा और बाकी जितने भी हैं वो इसके पीछे। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं इसका, तो मुझे नहीं लगता अभी ज़्यादा समय लगेगा आपको समझने में, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए एसी पे एवरेज लोड निकालना है। तो देखिए ये सी है, इसके पीछे ये 100 प्लस 120 220, 220 प्लस 80 300, 300 प्लस 50 350, टोटल लोड 350 है, और स्पैन कितना है 10 मीटर। गॉट इट, डन। अब एवरेज लोड ऑन सीबी देखते हैं। ये जो सीबी है इस पे केवल 60 है, और स्पैन कितना है, टोटल 20 मीटर का है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में क्या होता था, मिड स्पैन पे ही पॉइंट सी रहता था, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रखते थे तो वैल्यू पता चल जाता था डायरेक्टली। अभी क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज निकालना पड़ेगा। थोड़ा इधर लिखता हूँ, 350 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो जाएगा, एक जीरो चला गया, ये 35 होगा,
21 जा 20, 23 जा ये 3 हो जाएगा। अब कंपेयर करूँ तो AC पे 35 है और CB पे 3 है, तो बड़ा कौन सा है? AC पे। कंपैरिजन कर लिया मैंने और कुछ नहीं, ठीक है। अभी सिचुएशन बदल गई, 100 किलो न्यूटन लोड क्रॉस करके आगे जा रहा है। तो देखिए 100 क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी 60 ने भी क्रॉस किया होगा, 60 ने भी क्रॉस किया होगा, समझ रहे हो? ठीक है। अब ये 100 की जगह 120, 50, 80 ये लिख लो आगे के लोड। ये 100 आगे चला गया, 120, 50, 80 बचा। आई बात समझ में? अब देखो AC पे एवरेज लोड ये कितना है? 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 50 250 और AC का स्पैन 10, ये होगा 25। अब CB पे 160 है टोटल डिवाइडेड बाय 20, 2 1 जा 2, 2 8 जा, ये हो गया 8। तो यहाँ पे देखिए कंपैरिजन में 25 अगेन बड़ा है ना? आई बात समझ में? इसके बाद मानो 120 अब क्रॉस करके जा रहा है आगे, बहुत इजी है, रिपीटेटिव प्रोसीजर, एक बार समझ में आया तो फटाफट आप कर सकते हो। समझो 120 अगर क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो इसके आगे 100 और 60 ऑलरेडी क्रॉस करके गए होंगे, पीछे बचेंगे कौन? 50 और 80, है ना? 50 और 80 बच गए। अब देखना AC पे एवरेज लोड 80 प्लस 50 130, 130 डिवाइडेड बाय AC का स्पैन 10, ये हो जाएगा 13। अब CB पे देखिए 120 प्लस 60 कितना होता है? 180, 180 प्लस 100 280 डिवाइडेड बाय 20, 20 क्यों? क्योंकि CB का स्पैन 20 है ना, इसके लिए। तो 0 को 0 गया, 2 1 जा 2, 2 14 जा, मतलब 14 आया आंसर। अब देखिए एवरेज लोड ऑन AC 13 है, एवरेज लोड ऑन CB 14 है, इसका मतलब साइन चेंज हो गया यहाँ पे। जैसे ही एवरेज लोड AC से CB पे ज़्यादा हो जाता है वो आपका क्रिटिकल लोड माना जाता है। तो आप क्या करो, इसको क्रिटिकल लोड मानो, मिल गया क्रिटिकल लोड। तो आप अगर 120 को C पे बिठाओगे तो आपका मैक्सिमम लोड मिल जाएगा आपको। तो मैं क्या करूंगा, इधर लोड सिस्टम अभी प्लेस करूंगा, बहुत सिस्टमैटिक सिंपल वे से आपको समझा रहा हूं और आप समझ जाओगे, इस पे मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। अब देखो क्रिटिकल लोड को मैंने बोला जिस पॉइंट पे मूवमेंट चाहिए वहां पे बिठा दो। ये देखो 120 को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। अब आजू बाजू वाले 2 मीटर पहले यहाँ पे 50 है, फिर 1.5 मीटर पहले यहाँ पे 80 है, फिर 120 के बाद 1 मीटर पे 100 है, फिर 2 मीटर बाद 60 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कई लोग क्या करते हैं डायरेक्टली C पे मूवमेंट लेना है ना, या तो लेफ्ट कंसिडर करो या तो राइट, है ना। तो उसके लिए आपको रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है, पहले रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ता है, ये RA RB ये फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये सिस्टम में A पे मूवमेंट लोगे और फिर वो आप उस हिसाब से RA और RB निकालोगे, फिर समेशन FY = 0 करके। बट जैसे कि ये ILD चैप्टर का टॉपिक है तो मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का यूज करूंगा। देखो पॉइंट्स मैंने ट्रांसफर किए एज इट इज, ये गर्डर ड्रॉ किया, कहाँ पे चाहिए हमें? C पे। तो C पे आप बेंडिंग मोमेंट का पीक दिखाओ, दैट्स इट। ILD ड्रॉ करो, ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होती है, ठीक है। ये इससे पहले देख चुके हैं हम। अब ये जो ऑर्डिनेट है ये कितना होता है? AB/L, मतलब देखिए C के पहले का जो डायमेंशन है वो A, C के बाद वाला डायमेंशन B और पूरा स्पैन L। इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे 20 × 200 डिवाइडेड बाय 30, मैं कर लेता हूँ कैलकुलेट, 200 डिवाइडेड बाय 30
6.67, तो इसको हटाता हूँ, डायरेक्टली 6.67 लिखता हूँ। शायद आपने वीडियो देखते देखते ये देख भी लिया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 6.67 हो गया। अब जैसे ही ये आपने निकाला ना, जहाँ जहाँ पे पॉइंट लोड है उनके ना ऑर्डिनेट्स ट्रांसफर करो। जैसे कि देखो इधर ये 80 किलो न्यूटन का एक ऑर्डिनेट नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर 50 किलो न्यूटन का, ओके। फिर ये 100 का, गॉट इट। फिर ये अपना बचा हुआ 60 जो है इसका ऑर्डिनेट। बस ऑर्डिनेट्स को क्या किया मैंने, ट्रांसफर किया। ये ऑर्डिनेट्स निकालो, आगे का काम बहुत इजी है। क्या करना है आपको, अब देखिए ए बी अपॉन एल है, इसको भी हटा देता हूँ, बहुत कंजेस्टेड दिख रहा है। डायरेक्टली वैल्यू इधर डाल देता हूँ 6.67, ओके। ये कैसे आया ये तो मैंने बता दिया है आपको, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब देखना यहाँ पे, ये अगर ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना चाहते हो तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करना। कैसे मैं बताता हूँ, ए सी बी, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ए सी बी, नहीं ए सी, इसको ओ मानो, ए सी ओ, और ट्रायंगल इधर ए बी ओ रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो ये दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डिनेट निकाल सकते हो। अगर कुछ भी ट्रायंगल का नहीं समझे तो अभी जो बता रहा हूँ वो याद रखना। देखो ए सी 10 मीटर पूरा है, समझ रहे हो, 10 मीटर पूरा है। 10 मीटर ट्रैवल करने के बाद ये वर्टिकल कितना गया, 6.67। तो देखो 6.67 वर्टिकल जाने के लिए ये हॉरिजॉन्टली 10 मीटर गया था। अब देखना ये कितना हॉरिजॉन्टल है, ये कितना हॉरिजॉन्टल है। देखो हॉरिजॉन्टल मैंने नीचे लिखा था, इधर भी नीचे ही लिखूंगा। ये हॉरिजॉन्टल कितना होगा, देखिए पूरे 10 में से ये 2 निकाल दो, 8 बचते हैं। अगर आप 8 हॉरिजॉन्टल जा रहे हो तो वर्टिकल कितना जाना होगा, मतलब ऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो वर्टिकल जितना जाना है उसको x मानता हूँ, 8 इधर गया तो आपको ऑर्डिनेट x मिल जाएगा, ये ऑर्डिनेट मिल जाएगा। मानते हो इस बात को, मानना ही पड़ेगा ना भाई साहब। 6.67 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, 5.34। तो आपको ये जो ऑर्डिनेट है कितना मिला, 5.34। सेम फंडा यहाँ पे भी यूज करना है। देखो 10 मीटर हॉरिजॉन्टल गए तो 6.7 वर्टिकल। अब यहाँ पे कितना हॉरिजॉन्टल जा रहे हो ताकि आपको वर्टिकल डिस्टेंस मिले। अब ये टोटल 10 है, उसमें से ये निकाल दो ना 3.5। 10 में से 3.5 गए तो 6.5 बचते हैं, तो इधर 6.5 आ जाएगा। और वर्टिकल के लिए x मानो। अगेन कैलकुलेशन, 6.67 इंटू 6.5, तो ये आ गया 4.34, 4.34 हो गया। ये भी ऑर्डिनेट निकल गया। अब ये साइड के 2 ऑर्डिनेट बाकी है, इसको अभी फाइंड आउट करते हैं। अब ना आपको ये साइड का ट्रायंगल यूज करना है। देखो आपने ये 20 मीटर है टोटल, टोटल 20 मीटर है। आप 20 मीटर ट्रैवल करके आए तो 6.7 ऊपर चले गए, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। 20 ये साइड का ट्रायंगल कंसिडर करना है ताकि इधर के ऑर्डिनेट मिल जाए। अब ये आपको ऑर्डिनेट चाहिए तो उसके लिए आपने ट्रैवल कितना किया हॉरिजॉन्टल, ये 20 में से एक छोड़ दो, मतलब 19 मीटर है ना, 19 मीटर आ गए। ये 20 में से एक निकाल दिया ना हमने 19, तो ये वर्टिकल को x माना। करो कैलकुलेशन, 6.67 इंटू 19 है ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 20, 6.34, 6.34, दैट्स इट। अब ये चाहिए, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कितना ट्रैवल किया, टोटल 20 है, उसमें से ये कट कर दो 3 मीटर तो बचेगा 17, और वर्टिकल जो जाना है उसको x माना। कर लो कैलकुलेशन फिर से, डिलीट 17, 5.67 कितना है ये, 5.67
6 7, दैट्स इट। एक बार ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके हो गए तो आगे का काम बहुत इजी है। ये ऑर्डिनेट्स का कैलकुलेशन आपको दिखाना है, दिखा सकते हो, और नहीं दिखाना है नहीं दिखा सकते हो। आप लिख रहे हो तो दिखाओगे तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे मेरे पास जगह की कंजेशन थी तो मैंने नहीं दिखाया। अब देखिए, अब इसका बेंडिंग मोमेंट ना चुटकी में निकल जाएगा। कैसे बताता हूँ। बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू, करना क्या है, सिंपली देखो, पहला पॉइंट लोड 80 इनटू उसका ऑर्डिनेट लाइन से ऊपर है इसके लिए प्लस। नहीं तो एक काम करता हूँ, सीक्वेंस ही चेंज करता हूँ। देखो, पहला ऑर्डिनेट स्पैन के ऊपर है इसके लिए प्लस 4.34 इनटू उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट लोड 80 प्लस, ये प्लस क्यों, क्योंकि अगला ऑर्डिनेट लाइन के ऊपर है 5.34, उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट लोड 50। फिर उसके बाद 6.67, ये भी लाइन के ऊपर है इसके लिए प्लस 6.67 इनटू उसका करस्पॉन्डिंग लोड 120 लिखो इधर, प्लस ये 6.34 लाइन के ऊपर, मतलब बीम लाइन जो है उसके ऊपर ही है तो इधर लिख लो नीचे 6.34 इनटू लोड 100 प्लस, आप बोर हो गए होंगे, सेम चीज़ रिपीट कर रहा हो, फटाफट भागते हैं। ये 5.67 ऊपर भी हो गया होगा, ये करस्पॉन्डिंग लोड 60। भाई साहब आपका ज़्यादा समय जाया नहीं होने दूंगा, मुझे चिंता है आपके समय की। मूवमेंट एट सी आप बता देना, और मैं पूरे भरोसे के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल पूरी तरीके से समझ गया होगा, तो आप कमेंट भी ज़रूर करोगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।